हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का अपने इंडियन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का अच्छी तरह ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर, क्वांट का एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि, इस चैप्टर के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले मैं आपको बच्चों इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूला है, कुछ सूत्र हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो बच्चों, नंबर 1 जो फॉर्मूला है प्रॉफिट, सबको मालूम है बच्चों प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट क्या होगा मतलब सेलिंग प्राइस को मैं नोट किया एसपी से माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। अगर हिंदी में कहूं प्रॉफिट मतलब लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों। दूसरा लॉस क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु पे लॉस मतलब हानि, वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस उसकी ज्यादा थी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब खरीदा ज्यादा में था और बेच उसको कम में दिया, तो बच्चों क्या होगी, हानि मतलब लॉस। तीसरा मेन जो एक काम आता है इसमें परसेंटेज प्रॉफिट, और चौथा होता है बच्चों परसेंटेज लॉस। चौथा क्या होता है, परसेंटेज लॉस। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट जो होती है उसमें क्या आता है, ऊपर प्रॉफिट, क्योंकि निकाल क्या रहे हैं हम, परसेंटेज प्रॉफिट, तो इसमें ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट, और हमेशा जो ये परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है बच्चों वो निकलता है सीपी पे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पे। परसेंटेज लॉस की बात करें तो लॉस भी किस पे निकलेगा, सीपी पे, तो लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। I think you got this formulas. Okay, first one is profit equal to selling price minus cost price. Second formula loss equal to cost price minus selling price. Third formula is percentage profit is equal to profit upon cost price into 100. Percentage loss equal to loss upon cost price into 100. ठीक है बच्चों, ये 4 फॉर्मूले जो हैं बेसिक, इन्हीं पे ही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। ठीक है बच्चों, और इनको रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मीन्स आप इनको हर क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारा एक ही क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा, तो पता लग जाएगा कि आखिर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है और कौन सा फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। ठीक है बच्चों, और एक और चीज पता होगा बच्चों आपको, डिस्काउंट सबको पता होगा। डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, मार्क प्राइस। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही होता है ना। मतलब डिस्काउंट आपने कभी भी मार्केट में जब जाते हो, आप मार्केट में आप देखते हो कि मान लो कोई वस्तु है या कोई जो चीज है वो कितने रुपए की है, मान लो उसका जो मार्क प्राइस है वो है 100 रुपए की। ठीक है, और उसने जो दुकानदार ने, शॉपकीपर ने उस ग्राहक को वस्तु बेची, वो बेची 80 रुपए की। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, डिस्काउंट जो होगा उसको कितने रुपए का दे दिया उसने, 20 रुपीज का। ठीक है, तो ये डिटेल में स्टडी करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और अगला जो होता है बच्चों परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट भी क्या होगा बच्चों, निकाल सकते हो आप, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो ये जो है ये कुछ फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलेस को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों,
दोस्तों मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि मैं जो सवाल है उसको पूरा ना लिख के केवल उसका डाटा लिखूंगा, लेकिन सवाल को पूरा बोलूंगा। ठीक है, तो जब मैं बोलूं या तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन को नोट डाउन करके उसका सोल्यूशन बोर्ड पे होगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि मैं इसका जो नोट्स है वो आपको एक पीडीएफ के माध्यम से, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्वेश्चन जो भी होंगे, और सोल्यूशन जो है मैं अपने बोर्ड पे इस पे लिखूंगा सारे। ठीक है बच्चों, चले पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹60। मतलब इसमें जो सेलिंग प्राइस दे रखा है विच इज सोल्ड एट 630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, 12.5%। देखो बच्चों सवाल क्या कह रहा है, सवाल एक बार दोबारा सुन लो। इसमें पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अपन को कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बताऊंगा, 12.5% ये क्या प्रॉफिट है। ठीक है, 12.5% को हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 12.5 अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। इस पॉइंट को हटाया, इधर लगा दिया मैंने 0। ठीक है, इसको मैं 25 से कट कर दिया तो 25 5 जा 125 अपॉन 20 ये आ जाएगा, सॉरी 40। ठीक है बच्चों, और इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8। बात समझ में आ रही है, कितना आ गया बच्चों 1/8। इसकी 12.5 की जो फ्रैक्शन बनी वो कितनी बनी बच्चों 1/8। एक चीज बताओ बच्चों, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसका मतलब जो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 8 जो है वो कॉस्ट प्राइस है, तो 1 क्या होगी इसमें, 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बच्चों, ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको, ये क्वेश्चन के माध्यम से धीरे समझ में आ जाएगी। मैंने क्या किया दोबारा समझो, ये जो 12.5% दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ये होता है ना बच्चों, मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है वो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। मैंने इस 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, इस फ्रैक्शन को कैसे चेंज किया मैंने, 12.5 अपॉन 100। ठीक है, पॉइंट को हटा दिया, 0 लगा दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसके कितना आ गया 1/8। ठीक है, तो 1/8 में जो 8 होगा वो क्या होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या है प्रॉफिट, तो 1 का क्या होगा प्रॉफिट। ये बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि कॉस्ट प्राइस अगर 8 यूनिट है, ठीक है, और उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 8 + 1 मतलब 9। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, ये सेलिंग प्राइस कैसे निकाला मैंने। कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है, बात क्या समझना बच्चों, मान लो कॉस्ट प्राइस मान लिया 8 यूनिट, प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 8 + 1 मतलब 9। ठीक है, और 9 की वैल्यू जो रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों 630, क्वेश्चन में दे रखी है 630। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 70। ठीक है, इसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, मतलब 8 की वैल्यू पूछी है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 70 मतलब 8 7 जा 56 560। इसका क्या आ गया बच्चों कॉस्ट प्राइस 560 रुपीज। दोस्तों इस बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो दोस्तों ये जो सवाल है ना, इसमें मेन जो चलता है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा है क्या, एक तरह से ये है पूरा परसेंटेज। क्या है बच्चों परसेंटेज। दोस्तों अगर आपको ये परसेंटेज अगर समझ में आता है, परसेंटेज कैसे एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं और एक परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ये सवाल जो है बहुत ही आसानी से हो जाएंगे सॉल्व। अगर आपको परसेंटेज, ये जो परसेंटेज में फ्रैक्शन
और फ्रैक्शन से परसेंटेज, अगर ये चेंज करना नहीं आता है तो बच्चों बहुत डिफिकल्ट थोड़ी सी सवाल में आएगी। ठीक है, तो अगर आपको तो थोड़ा सा मैं बेसिक परसेंटेज के बारे में इसमें बता देता हूं कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, वो जो सवाल था वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका सॉल्यूशन ये है। मैं इसको रफ कर रहा हूं अभी। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। देखो 20% है, ठीक है, अगर 20% है इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बच्चे अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, क्या आ जाएगा अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/5। समझ में आ रहा है? जैसे बात करते हैं 30%, 30% मतलब 30 अपॉन में 100 मतलब 3/10। बात समझ में आ रही है? 3/10। अगर मैं बात करूं 50% की, अगर मैं बात करूं 50% की तो 50 अपॉन में 100, 50 अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ रही है? इसी को एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो 12.5%, 12.5% मतलब 12.5 अपॉन में 100, यही होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे 125 अपॉन में 1000, ये होगा बच्चों 125 अपॉन में 1000। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/8। ठीक है, कैलकुलेशन है, इजी वे में सॉल्व कर लोगे। 25 से काट लो इसको या फिर 125 से सीधे कितनी बार कट जाएगा 8 बार। बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चों, अब थोड़ी सी ये तो होगी सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट फ्रैक्शन पे आते हैं। जैसे मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं बच्चों 14/2/7%, 14/2/7%। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका कैसे करते हैं बच्चों, ये जो 7 है इसको मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे 14 से करोगे तो 14 7 जा कितने होते हैं बच्चों 14 7 जा 98 और इसको क्या करता है प्लस में इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे जो होता है तो 14 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना 98 प्लस 2 कितना आया 100। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया 100 अपॉन 7 ये है ये यहाँ पे, ठीक है 100 अपॉन में 7 और परसेंटेज को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। बात समझ में आई? क्या करते हैं बच्चों दोस्तों, अगर किसी को नहीं मालूम हो तो शायद मेरे हिसाब से ये सबको मालूम होगा। इसको सिंपल एक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से, इसका मतलब ये होता है बेसिक बच्चे को देख लो किसी को नहीं मालूम हो तो, इसका मतलब इजी वे में ये होता है 14 प्लस 2/7। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 2/7। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, 7 मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है 7 मैंने एलसीएम ले लिया तो 14 7 जा 98 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों ये 100 अपॉन में 7। समझ में आ गई 100 अपॉन में 7। तो इसको ऐसे ना लिखने की बजाय शॉर्ट में क्या करते हैं 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 से कितना है 98 और यहाँ जो होता है उसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं उसमें, और ऐड करके क्या आया कितना 100 अपॉन में 7 और इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में 100 और ये 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/7। बात समझ में आई कि नहीं बताओ बच्चों? ठीक है, अगली फ्रैक्शन देखो 16 सही 2/3 16/2/3%। इसमें क्या करोगे बच्चों भाई 3 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3 16 3 जा 48 प्लस 2 कितना आ जाएगा 50 अपॉन 3 तो है ये और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 100। इजी है, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1/6। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? यहां तक नहीं आई? इजी है। अब देखो अब आपको ये क्या है बहुत ही शॉर्ट में
ये सारी जो फ्रैक्शन से जो अभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जो अपन ने चेंज किया है, ये बच्चों आपके बिल्कुल स्टेप्स में होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होनी चाहिए अब देखो, इसके लिए एक चीज और समझ लेते हैं बच्चों, ये हमने समझ लिया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं बात करूं कि एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लो एक फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, कितनी फ्रैक्शन है 1/2, और 1/2 को इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते समय अपॉन में क्या कर देते हैं 100। अब जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे बच्चों, इसका उल्टा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, तो कितना आ जाएगा 50%। बात समझ में आई, जल्दी देख लो। जैसे 1/3 को देखो, 1/3 एक फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई से 100, और मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, 33/1/3%। बात समझ में आ रही है। अगला देखो एक बार, 1/4 है, 1/4 फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 कट जाएगा, 100 बार कितना आ जाएगा 25%। बात समझ में आ रही है। 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा बच्चों, 20%। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों एक तरफ से परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और इस तरफ हो गया कि एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं एक बच्चों एक टेबल बना रहा हूं दोस्तों, एक टेबल बना रहा हूं मैं, उस टेबल के माध्यम से सारी जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में क्या होती है वो सारी समझ में आ जाएंगी, और ये आपको प्रैक्टिस करते समय बहुत फायदेमंद रहेगी। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन पे फ्रैक्शंस पे उतने ज्यादा ही फायदेमंद रहेगा, और ये सारी जो है ये बिल्कुल स्टेप में याद होनी चाहिए। जैसे मैं पूछूं 1/2 कितना होगा 50%, ठीक है, 1/3 कितना होगा बच्चों 33/1/3%, 1/4 25%। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं सब बता चुका हूं। ठीक है, अब बस ये है, ये चीज इसलिए याद होना चाहिए ये, और इसका 22%। अगर कोई पूछे 50% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/2, 33/1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/3, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। ठीक है, ऐसे ही 1/5 का परसेंटेज कितना होगा 20%। बात समझ में आ रही है। 1/6 अगला कितना आएगा 1/6, 16/2/3%। आराम से कैलकुलेट कर लेना अपने पेन, हाँ इनको कैलकुलेट जरूर करना बच्चों, ठीक है, तभी फायदेमंद है। नहीं तो बिना मैथ कभी भी बिना कॉपी पेन चलाए कभी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें समझ में आ जाएगा, पहले आप कॉपी पेन चलाओ उसके बाद में समझ में आएगी आखिर मैथ में क्या हो रहा है। ठीक है, 1/7 कितना होगा 14/2/7%। ठीक है, 14/2/7%। 1/8 कितना होगा 12.5%। ठीक है, ये भी जो अभी सवाल भी किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, 12.5%। या फिर इसको ये लिख सकते हैं बच्चों 12.25% कर सकते हैं, 12/1/2%, 12/1/2%। बात समझ में आएगी, ये कोई दिक्कत थोड़ी होगी बच्चों इसमें। 12/1/2%। 1/9 की फ्रैक्शन जो होगी, 1/9 की जो फ्रैक्शन होगी तो क्या होगी 11/1/9%। 11/1/9%। 1/10 की कितनी होगी 10%। 1/10 की कितनी होगी बच्चों 10%। और 1/11 की हो जाएगी 9/1/11%। ठीक है, मैंने अभी ये मेन में लिख दिया है, और भी इसमें एक दो मेन और होती हैं, वो सवालों के माध्यम से जैसे जैसे आते जाएंगे उनको साइड में नोट कर लेना, इसमें जगह छोड़ देना बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें जगह छोड़ देना इस टेबल में, और इस टेबल को जैसे जैसे और आते जाएंगे जैसे कुछ और है, जैसे 1/12 भी बहुत काम आ जाती है, 1/12 भी काम आ जाती है, और 1/12 जो होती है वो होती है 8/1/3%। 8/1/3%। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो इनका फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको आनी चाहिए और कैसे करते हैं ये मैंने बताई दिया। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। इस टेबल को बना लेना और इस टेबल को बना के इनकी प्रैक्टिस करना, सब चीज समझ में आ जाएगी। अब उसी बेसिस पे ही हम अगला सवाल करते हैं। दोस्तों इस प्रॉफिट एंड लॉस में कई तरह की वैरायटी बनती हैं, ठीक है। तो हर वैरायटी के लगभग मैं दो कोशिश ये करूंगा कि दो तीन सवाल कराने की कोशिश करूं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो लिया था। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके आप पूछ लेना कि सर मेरे को सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दो, या फिर कोई भी डाउट हो तो उसमें पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 1470। ठीक है, 1470 सेलिंग प्राइस रखिए 1470 एट ए प्रॉफिट परसेंटेज 60/2/3%। 60/2/3%। देखो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो एक तो मैंने अभी जो पढ़ाया था फर्स्ट क्वेश्चन में वो हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। मैं इसको एक बेसिक तरीके से समझाता हूं पहले आपको, फिर उसके बाद जो मेरा तरीका है, जो ट्रिक है, वो उसके बारे में समझाऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है बच्चों। ठीक है, और दूसरा एक चीज बताई थी मैंने, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस प्रॉफिट को मैं यहां रख देता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहां तक किसी को डाउट, मेरे सामने किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारे पास जो है प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है और कॉस्ट सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। ठीक है, बस कैलकुलेट क्या करना है, सीपी, ये कैलकुलेट करना है, सीपी कैलकुलेट करना है। तो बस यहाँ पे ये है, एसपी है, कैलकुलेट क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ अपने फॉर्मूले के हिसाब से, जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से। तो इसको लिख सकता हूं एसपी अपॉन सीपी, एक मिनट, इसको मैंने क्या किया, यहां चेंज कर दिया, परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई सीपी बराबर एसपी माइनस सीपी इंटू 100, ये होगा। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट इंटू सीपी। अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कितना है, 16 सही 2/3 परसेंटेज इंटू सीपी। एसपी कितना दे रखा है, 4070 माइनस सीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखो 60/2/3 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, ये सारी सेक्शन बहुत तरीके से याद होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और परसेंटेज से मल्टीप्लाई हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 4070 माइनस सीपी। ये चीज समझ में आएगी नहीं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं। तो सीपी बराबर 4070 माइनस सीपी मल्टीप्लाई बाई 6, ये समझ में आ गया। तो सीपी बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 0 7 6 42, 4 कैरी आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 4 24, 28, 2 6 1 6। ठीक है, माइनस 6 सीपी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 7 सीपी, इसको ट्रांसफर कर लेंगे कैसे उधर, 820 सीपी बराबर 8820 अपॉन में 70। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बन जा 7, ओके, 7 2 जा
14 और 7 6 जा 42, 2160 रुपीज। ये क्या आ गया बच्चों? कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया? ये पूरा इसका एक बेसिक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, बस कुछ नहीं था। मैंने क्या किया है, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला लिख के उसमें जो वैल्यूज दे रखी हैं उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैंने उसमें पुट करके वैल्यू और कॉस्ट प्राइस का आंसर निकाल दिया। अब देखो बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने में कितना टाइम लग गया? इतना टाइम तो अपने पास होता नहीं है कि इस सवाल को सॉल्व करने में इतना टाइम लगाएं। तो इसकी आपको मैं ट्रिक बताता हूं और इस ट्रिक के माध्यम से कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर दो बच्चों। देखो, परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है कितना? 16 सही, 16/2/3%। और 16/2/3% की फ्रैक्शन मैंने क्या बताई थी? 1/6 बताई थी, 1/6। तो 1/6 यहाँ पे जो है मैंने हमेशा बताई थी, जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किस पे निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे जो 6 है ये क्या हो जाएगा? सीपी। और अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज है तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है वो क्या है? 6 यूनिट। ठीक है, और प्रॉफिट कितना आया बच्चों? 1 यूनिट का। प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 1 यूनिट का। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी आ जाएगी? 6 + 1 मतलब 7 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 7 यूनिट। और सेलिंग प्राइस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? वो 1470। 1470। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210। ठीक है, 210। अब पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 210 मल्टीप्लाई में 6। तो कितना आ जाएगा? ये 0 6 1 6 रुपीज। ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो है इसका जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका आप लोगों ने एक बार सीख लिया। ठीक है, इस बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए। बाई चांस अगर कभी पेपर में इन चीजों को भूल जाए, वैसे अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा ना तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। बाई चांस अगर ये चीज अगर भूल जाओ फिर भी, तो फॉर्मूले तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। तो इन फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग उस सवाल को कर सकते हैं और करके उसको पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। बोलो दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, रफ कर दो बच्चों इसको। इसी में ही अगली तरह की वैरायटी आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, अच्छा सवाल है, एक बार ध्यान से सुनना। एक शॉपकीपर मतलब एक दुकानदार, एक शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16/2/3% एट 16/2/3% प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन एसपी। ठीक है, 16/2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। इसमें पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ये समझने की कोशिश करो बच्चों सवाल को। ये सवाल समझ में नहीं आता है। इस सवाल में पूछना क्या चाह रहा है वो, मैंने जब स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस वो किस पे निकलते हैं बच्चों? वो निकलते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, इस सवाल में क्या दिया हुआ है? ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, ना कि किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। सवाल में दिया हुआ किस पे? सेलिंग प्राइस पे। और हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? वो हम करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका मतलब यह है कि ये हमसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है? ये हमसे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं क्वेश्चन? ठीक है, तो इस तरह के सवालों में कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो करना क्या है, वही तरीका।
ठीक है, अब मैं ट्रिक से बता रहा हूं, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा सवाल ये। देखो मैंने अभी बताया था 60/2/3 इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तुरंत तुरंत बताओ बच्चों, तुरंत तुरंत बताओ। 1/6 ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये इनको करने लग जाओगे ना पेपर में 16/2/3, 60 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे 48, 48 प्लस 2 कितना आया 50, फिर अपॉन 3, फिर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ऐसे बहुत टाइम खराब होगा। ऐसे कैलकुलेट करोगे 1/6। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम हमको कहाँ बचाना है, ये टाइम हमको इन चीजों को प्रैक्टिस करने में बचाना है। प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 60/2/3 की जो फ्रैक्शन आई वो क्या आई 1/6। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब मैं ये कहता था ये है क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है कि नहीं है, ये जो है मैंने प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया है। इसका मतलब ये क्या है, जब मैंने ये कह रहा है सवाल में ये एसपी पर है, ये जो प्रॉफिट है एसपी पर है, तो यहाँ पे जो 6 यूनिट है ये क्या है एसपी है। यहाँ पे 6 यूनिट क्या है एसपी है, और 1 यूनिट क्या है ये प्रॉफिट। ये बात समझ में आई कि नहीं, मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 यूनिट क्या है एसपी, एसपी लिख देता हूं मैं। एसपी जो है वो क्या है 6 यूनिट, और जो प्रॉफिट है वो कितना है 1 यूनिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या है 1 यूनिट। इसका मतलब क्या होगा, जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 6 - 1 = 5 यूनिट। ये बात समझ में आई कि नहीं।